हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है आप लोग जो 12th में आप लोग इस बार 24 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और आपको जो है इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। हिंदी जो है हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, फिजिक्स के टीचर, मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, आपका हर सब्जेक्ट के टीचर जो आपको 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 बार, कोई 4 बार, इस प्रकार से बुला बुला के आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से परेशान कर देते हैं। और उसी बीच आप लोग का जो है माइंडसेट है कि लास्ट में हम लोग को हिंदी पढ़ना है 12th का। हिंदी बहुत आसान है, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप जो है लास्ट में पढ़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपका जो है मेंटल जो प्रेशर होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आप हिंदी आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है, तो अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत आसान है। तो इसलिए बुआ, जो भी बच्चा 12th एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो उनका हिंदी और प्लस में बायोलॉजी, प्लस में 12th का बायोलॉजी रॉ ब्रांच में जो है, नवादा में नहीं, रॉ ब्रांच में 12th का बायोलॉजी प्लस में हिंदी, 12th का हिंदी प्लस बायोलॉजी, हिंदी में और प्लस बायोलॉजी, हिंदी प्लस बायोलॉजी, हिंदी और बायोलॉजी दोनों, हिंदी भी और बायोलॉजी दोनों जो है बैच स्टार्ट, दोनों एक साथ चलेगा। आपका जो है 40 मिनट जो है आपका बायोलॉजी चलेगा और आपका 25 से 30 मिनट, आपका 20 मिनट इधर होता है, तो मान कर चलिए कि आधा घंटा 25 से 30 मिनट आपका पर डे हिंदी चलेगा। तो आपका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है 9 से 10, 9 AM से 10 AM में बैच स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कुछ बच्चा के दिमाग में ये लग सकता है कि सर आप बायोलॉजी पढ़ाइएगा, ये आप क्या बोल रहे हैं, आर्ट्स के टीचर आप बायोलॉजी पढ़ाइएगा। तो देखिए बाबू, बायोलॉजी हो और इंटर में आप लोग अगर आर्ट्स अगर कोई हो भाई बहन, तो उनका एक होम साइंस सब्जेक्ट आता है, तो होम साइंस और बायोलॉजी दोनों लगभग सेम होता है सिलेबस। तो आप जो है, मैं विद्वान तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा और जो आपका जो सिलेबस है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लग सकता है। ये हमारा खुद का विश्वास है, घमंड नहीं। तो आप जो है एक बार आकर जरूर देखें। आपका बैच चल रहा है कै बजे से, 9 से 10 और इसी में 10-5 मिनट आगे कर लेट थोड़ा सा करके, और आपका हिंदी भी चलेगा और दोनों का जो है एकदम बेहतर से एकदम पढ़ाया जाएगा और इस प्रकार से कि मजा आ जाएगा। आप जो है थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से है। तो बायोलॉजी में जो है फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे, तो इकाई 5 तक था, 5 इकाई था, और इकाई 6 जो है हम लोग का शुरू होता है सेकेंड ईयर में, और टोटल जो है 10 इकाई तक जाता है। तो पहला इकाई में जो मेन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जनन, चैप्टर का नाम है बुआ जनन, और जनन से आपका टोटल जो है, जनन में आपका टोटल जो चैप्टर आपका इसी को जनन को 4 पार्ट में बांट दिया, 4 को चैप्टर बना दिया गया। तो अध्याय नंबर 1 दिया है, पहला चैप्टर जीवों में जनन, और इस चैप्टर का नाम पूरक पाठ सामग्री, मतलब किताब जो है ना उसमें उसके बारे में बता रहा है। चैप्टर का नाम पहला दे दिया है जीवों में जनन, दूसरा पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, फिर है मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य। इस जनन को 4 पार्ट में बांट दिया और चारों के मिला करके टोटल क्वेश्चन आपका जो है, टोटल इससे नंबर जो पूछता है 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर इससे पूछेगा। आगे देखिए, अगला जो चैप्टर हम लोग को है इकाई नंबर 7। इकाई नंबर 7 में आपका जो चैप्टर है अनुवांशिकी, इकाई नंबर 7 जो आपका अनुवांशिकी तथा विकास, अनुवांशिकी तथा विकास से है। टोटल आपका 18 मार्क्स होता है, सबसे बड़ा जो चैप्टर कह सकते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर यही है, अनुवांशिकी तथा विकास। इसको भी 3 चैप्टर में बांट दिया है। पहला दिया है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और दूसरा दिया है वंशागति के आणविक आधार, फिर अगला चैप्टर 7वां दिया है विकास। इस प्रकार से 3 चैप्टर इसमें बन जाता है। मेन चैप्टर यही अनुवांशिकी तथा विकास, लेकिन इसी को 3 पार्ट में बांट दिया।
तो इससे टोटल आपका 18 मार्क्स पूछेगा, टोटल 18 नंबर पूछेगा। अगला जो है देखिए, अगला देखिए इकाई नंबर 8, इकाई नंबर आपका 8 हुआ। तो इकाई नंबर 8 में देखिए, इकाई नंबर 8 का चैप्टर है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव के कल्याण में अर्थात मानव के जीवन में जो है क्या जीव विज्ञान का कोई भूमिका है, कल्याण करता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के कारण ही हम लोग जो है बहुत सारे बीमारियों का इलाज खोज पाए हैं। डॉक्टर जितना भी बनते हैं किससे? बायोलॉजी से। तो बहुत ज्यादा योगदान है। तो मानव कल्याण तथा जीव विज्ञान, इससे 14 मार्क्स पूछता है। और इसमें जो है 3 चैप्टर बनाया गया है इसी को, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसके बाद है खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति, फिर अगला जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तीनों चैप्टर मिलाकर के आपका कितना होगा? 14 मार्क्स पूछेगा। अगला हमारा है इकाई नंबर 9। तो इकाई नंबर 9 में जो है चैप्टर का नाम मेन जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, इससे टोटल मार्क्स जो पूछेगा आपका 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स में जो है पूछेगा, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया है, 11 नंबर चैप्टर कर दिया है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, फिर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, दोनों मिला करके दोनों चैप्टर से मिले पूछेगा कितना? 10 मार्क्स। अगला जो है आप देखिए, अगला ध्यान से सुनिए, देखिए अगला है इकाई नंबर 10। इकाई नंबर 10, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इकाई नंबर 10 लिख दिए है, इकाई नंबर 10 होगा वो। इकाई नंबर 10 जो आपका है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी जो है इसको भी बांट दिया गया है 4 चैप्टर में। है चैप्टर एक ही को, लेकिन इसी को छोटा छोटा पार्ट में 4 चैप्टर कर दिया। टोटल मार्क्स पूछेगा 14 मार्क्स। पहला जो चैप्टर इसमें बनाया है जीव और समष्टियां, फिर दूसरा चैप्टर इसमें जो है पारितंत्र, फिर है जीव विविधता एवं संरक्षण, और फिर 16 नंबर जो आपका जो चैप्टर अगला बनता है पर्यावरण के मुद्दे। इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने देखा कि टोटल हम लोग का जो एग्जाम होता है बायोलॉजी का 12th में, 12th बायोलॉजी का जो है टोटल जो बोर्ड में हम लोग को कॉपी लिखना रहता है 70 मार्क्स का, और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल जो है स्कूल से मिलता है। आप जो है इसको आप जोड़ सकते हैं और टोटल जोड़िएगा तो आपका टोटल आ जाएगा बुआ 70 मार्क्स। देखिए यहाँ से आप 14 जोड़े, 14 और 18, तो 14 और 18 जो आपका हो गया 8 4 12, जोड़ सकते हैं। देख लीजिए 14 मार्क्स, 14 हुआ प्लस में फिर 18 हुआ, फिर यहाँ से आपका फिर 14 हुआ, और फिर 14 के बाद फिर आपका 10 हुआ, फिर आपका जो है यहाँ लिखते हैं 10 हुआ, और फिर आपका 14 हुआ। इस प्रकार से टोटल जोड़िएगा तो आपका जो है टोटल आपका जो है 70 मार्क्स आएगा। देखिए ना, 14 14 14 18 चौथिया 42, अब 42 और 10 52, और 52 और फिर 18, टोटल करेंगे तो टोटल हो गया 70। तो 70 मार्क्स का आपको जो है पढ़ना है, और उसको पढ़ना तो 100 मार्क्स, लेकिन आपको जो वहाँ एग्जाम जो देना है मात्र 70 नंबर का ही लिखना है कॉपी। तो आप जो है बाबू, जिनको भी लगता है कि एक बार देखना चाहिए, मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी जो है बुआ बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप आते हैं तो आपको इतना बेहतर से समझाया कि मज़ा आ जाएगा। तो आप एक बार आकर देख सकते हैं, हिंदी बायोलॉजी साथ में चलेगा। हाँ, ये भी कहना चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास 1% भी ज्ञान नहीं है दुनिया का, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि आपको 12th में जितना जो है आपका सिलेबस है, जितना बोर्ड पूछता है, और जो भी जानकारी इसका विशेष रूप से है, आपको इतना बेहतर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ पढ़े। तो आप जो है एक बार जरूर आए। देखिए इस प्रकार से आपका क्लास शुरू हो चुका है। इस प्रकार से देखिए आपका नोट्स भी मिलेगा, और एक एक बात जो आपको फिगर के माध्यम से, एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, जो कि रो मार्केट में या कहीं, रो मार्केट में खास करके हम कहेंगे कि रो मार्केट में ऐसा सुविधा कहीं है नहीं। तो आप एक बार जरूर आके देखिए, आप जो है पढ़ भी चुके होंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपका चैप्टर जीवों में जनन है, चैप्टर ये चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है आ रहे हैं, बहुत सारे। देखिए इस प्रकार से आपका एक एक चीज जो है बारीकी से समझाएगा, लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़े। देखिए इस प्रकार से जो है जनन के बारे में विस्तार से, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कैसे मादा जो है और कैसे जो है नर जो है निषेचन करते हैं, कैसे शुक्राणु अंडाणु ये सब क्या होता है, A to Z चीज, अलैंगिक जनन की विधि क्या है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको A to Z चीज समझाया जाएगा फिगर के माध्यम से।
ताकि जो है आपको बेहतर समझ में आए। तो आप जो है एक बार जरूर आइए। तो चलिए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।